उत्तर प्रदेश में नाविकों की नई भूमिका अब सामने आ रही है। नाविक अब केवल नौकायन का काम ही नहीं करेंगे, बल्कि रिवर गाइड के रूप में भी काम करने के लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन्हें पहली बार स्टोरी टेलिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके लिए मास्टर गौरव श्रीवास्तव जी इन्होंने ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस तरह की ट्रेनिंग है और किस तरीके से इनको एम्पावर करेंगे, और सर क्या इसका मकसद है और किस तरीके से आप इनको स्टोरी टेलिंग की बातें बता रहे हैं? जी, मकसद तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार लगातार इस विषय पे सोच रही है किस तरीके से नाविकों की आय में वृद्धि हो सके, है ना। तो ये एक स्टोरी टेलिंग एक पूरी कला है जो धीरे धीरे अलग क्षेत्र से और ये आय में वृद्धि में सहायक है, क्योंकि जो पर्यटक आता है तो उसका जो आकर्षण का केंद्र है वो नौका विहार के साथ साथ आसपास के स्थलों का जानना भी है। और सिर्फ जहाँ स्थित है वहीं नहीं, अगर नाविक चाहेंगे तो आसपास के भी जो स्थल हैं, यानी जो प्रयागराज आया तो प्रयागराज से किस तरीके से एक कथा सुनाते हुए उस कथा में फिर होते हुए कि अगर भरद्वाज ऋषि अगर अयोध्या से चल के राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम आए तो कैसे वो श्रृंगवेरपुर गए, है ना। फिर श्रृंगवेरपुर की जो एक महत्ता है, कथा है, वहाँ से फिर कैसे चित्रकूट गए। तो ये पूरी एक पुल है और इस पुल की पूरी माला है। नाविक चाहेंगे तो ये इस कथा को सुनाते हुए इन जगहों की महत्ता के बारे में भी पर्यटकों को बता सकेंगे। तो पर्यटक प्रयाग में आएगा, सिर्फ कुंभ स्नान करके चला नहीं जाएगा, यहाँ रुकेगा। और पर्यटक अगर शहर में रुकेगा तो शहर की भी आय में वृद्धि होगी, तमाम लोगों की आय में वृद्धि होगी। श्रृंगवेरपुर जाएगा, प्रयाग में रुका है, श्रृंगवेरपुर जाएगा, यशोदपुर जाएगा। तो यही मूल मंशा है कि क्या होता है। कहानियाँ लोगों को के चरित्र निर्माण से लेके लोगों को और इस दुनिया को बेहतर बनाने का काम करती हैं। तो ये इस कहानी और स्टोरी टेलिंग के जरिए ये भी एक कोशिश है किस तरीके से हम भारतीय संस्कृति को समझ सकें और उसे आगे आने वाली जनरेशन और लोगों तक पहुंचा सकें। यही हमारा प्रयास है। तो आप देख सकते हैं ये नाविकों का समूह है जो ट्रेनिंग के लिए आया है, जिन्हें पहले सेशन में स्टोरी टेलिंग की ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा इनका कैपेसिटी बिल्डिंग की भी यहाँ पर एक सेशन होगा, जिसे देने के लिए अलग से कुछ एक्सपर्ट्स आए हैं। मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान की तरफ से भी कुछ एक्सपर्ट्स आए हैं। और हमने 60 गाइड्स को ट्रेन किया लमसम, और इसमें हम लोग का टारगेट है 4000 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। आज बोटमैन की ट्रेनिंग है, कल श्रृंगवेरपुर में बोटमैन की ट्रेनिंग होगी। इसी के उपरांत हम लोगों ने उनको यहाँ की लोकल जानकारी के बारे में बताया, हर साइट सीइंग के बारे में जानकारी दी गई। आपदा प्रबंधन से जुड़ी जानकारी जी, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जल प्रबंधन में हम लोगों को जानकारी दी, फर्स्ट एड की जानकारी दी, जिसमें हम लोग के पास डॉक्टर अवेलेबल है, उन्होंने CPR कैसे देते हैं, कोई रूल ऑफ जल प्रबंधन बताया कि उनको कैसे बचाएं, स्वयं की रक्षा भी करें, दूसरों को भी बचाएं। साथ ही साथ टूरिस्ट से कैसे पेश आना है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप कम्युनिकेट कैसे करें, आप कपड़े कैसे पहने हो, एक एक चीज़ की माइन्यूट जानकारी सबको दी गई है। और इस बात का ध्यान रखा गया है कि सभी लोग उस पर रिस्पॉन्ड करें और इंटरैक्टिव सेशंस को बढ़ावा दिया गया है। कुछ यहाँ पर क्या सीखा आज आपने? आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई। अभी हमारे सर मस्तूर जी आए थे, उनके बताने के दौरान हम लोगों को काफ़ी सीखे और इनके बताने का आधार से कथा कहना सिखाया गया आपको? हाँ, सब सीख गए आप? सीखे नहीं, लेकिन अनुभव भी तो है जी। उनके बताने का जो तरीका था उस तरीके से हम लोग बताना प्रारंभ करेंगे। लोगों को देश विदेश से आए हुए यात्रियों को गाइड करेंगे, उनको समझाएंगे, उसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार होगा। मतलब आप गाइड हो गए, आप रिवर गाइड? हम तो पहले से भी गाइड है सर, 2019 से भी हम गाइड हैं। अच्छा, हमने सेवा किया है। लेकिन मुख्य काम तो नौकायन का था ना, नौका चलाने का? नौका चलाने का था, लेकिन साथ साथ गाइड का भी काम था। अच्छा, तो फायदा हुआ इससे? फायदा हुआ है, फायदा होगा, और हमारे प्रयागराज का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का नाम होगा, अच्छा व्यवहार होगा। आप लोगों की आर्थिक आय बढ़ेगी कुछ? क्यों नहीं बढ़ेगी? अच्छा ढंग से बढ़ेगी। सब लोग अभी मस्तूर जी ने आपको बताया कैसे कहानी कहते हैं, और उसके बाद आपकी इनकम भी बढ़ने का रास्ता बताया गया। क्या सीखा आपने इस सेशन में? मस्तूर जी ने सिखाया भी क्या यात्रियों से कैसे बात किया जाता है और किस तरह से यात्रियों से व्यवहार किया जाए कि यात्री खुश होकर जाए, फिर वापस अपने अगल बगल अपने नात रिश्तेदारों को बताए कि नाव वाले वहाँ अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से पूरा टहलाते हैं, घुमाते हैं। तो हम सब अपने नात रिश्तेदार अपने अगल बगल वालों को बताया ताकि वो उनके साथ में और लोग आएँ, इससे हमें रोज़गार मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा हमारे लिए।
तो महाकुंभ के पहले प्रयागराज में नाविकों का ये विशेष प्रशिक्षण है, जिसके बाद नाविकों की भूमिका अब बदल जाएगी। नाविक केवल नाव ही नहीं चलाएंगे, बल्कि वो कहानियाँ भी सुनाएंगे जो स्थानीय पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के साथ जोड़ेगी। वो चीज़ें भी बताएंगे, वहाँ की संस्कृति और वहाँ का आचार विचार भी बताएंगे, जिनसे बाहर आने वाले जो पर्यटक हैं वो अभी तक विज्ञ नहीं थे, उनसे उनकी जानकारी नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन के बाद नाविक अपने नए रूप में आएंगे। नाविक अब रिवर गाइड बनेंगे। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज।